आज बनाएंगे हम वर यानी कि आलू को बनाएंगे हम और उसमें हम ऐड कर देंगे वर मसाला टिक्की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल को आपको गर्म करना है अच्छे से। ये सारी कश्मीरी रेसिपीज़ बेस्ट टेस्ट करती हैं कसूर तेल या मस्टर्ड ऑयल में। अब जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी, हम इसमें आलू डाल देंगे फ्राई होने के लिए। आलू को मैंने सिर्फ पील किया है और एक आलू के मैंने 2 हिस्से किए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं मैंने काटे हैं आलू, अदरवाइज़ वो उतने टेस्टी और फ्लेवरफुल नहीं बनते हैं। आलू को आपको अच्छे से फ्राई कर देना है जब तक ना गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे हर साइड से। जब आलू आपको फ्राई हो जाएंगे हर तरफ से तो इनको निकाल के रख देंगे आप एक प्लेट पे। और ये सेम तेल हम यूज़ करेंगे करी बनाने के लिए, लेकिन आधा निकालेंगे। पहले हम रखेंगे पानी में भिगो के वर। ये मेरी होममेड वर मसाला टिक्की है, इसकी मैंने रेसिपी शेयर की है ऑलरेडी, काफ़ी मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम ये वर के 2 चम्मच डाल देंगे पानी में। अगर आप कम तीखा खाते हैं आप थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं, मगर इस आलू में काफ़ी मज़े की बनती है। ये 2 चम्मच डाल दीजिएगा। तो अच्छे से पानी में इसको मिक्स करेंगे। पानी में डाल के फिर जब फ्राई करते हैं वर को तो काफ़ी फ्लेवरफुल बनती है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं तेल में करी में, लेकिन पानी में डाल के फिर जब तेल पे इसको फ्राई करते हैं अच्छी बनती है। ये भिगो के रखेंगे हम। देर में हम एक्स्ट्रा ऑयल उठाएंगे, फिर डाल देंगे हम इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी थोड़ी सी, ज़ीरा डाल देंगे हल्का सा। और उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। एक प्याज को हमें तड़के के लिए तैयार करना है, तो प्याज को आप बारीकी से काटेंगे। फिर जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के होने लग जाएंगे तो उस स्टेज पे आप जाके डाल देंगे इसमें वर पानी लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो ये पानी लेकर मैं वर डाल रही हूँ इसमें। तो इसको हमें फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ना पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और तेल वापस ऊपर साइड्स पे ना आ जाए। जब तेल साइड्स पे आ जाएगा फिर हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर या शौंठ। फिर डाल देंगे इसमें हम नमक, लाल मिर्च तो ऐड नहीं करनी है, हल्दी वगैरह, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑलरेडी बेसिक सारे स्पाइसेस वर में ही हैं। इवन सौंफ भी है, मगर मैंने फिर भी हल्का सा ऐड किया है यहाँ पे। अब देखिए तेल सारा ऊपर आ चुका है और जो ये मसाले और प्याज है इनकी ये करी जो है ये बेस बन गई है। इस स्टेज पे जाके हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। तो आलू अब मैं सारे इसी में ऐड कर दूंगी। और आलू ऐड करने के साथ हमें कुछ देर, मान लीजिए 1 मिनट तक आलू के साथ भी इन करी को फ्राई करना है, ताकि आलू में थोड़े से फ्लेवर्स चले जाएँ और आलू को भी कलर कोट हो इनका स्पाइसेस का भी। यहाँ पे देखिए इस स्टेज के बाद आलू जब अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके होंगे और करी जो है वो आलू पे अच्छे से कोट हो चुकी होगी, उस स्टेज पे मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी हमें ठीक क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि आलू अंदर से अभी कच्चे होंगे, फ्राई होने में हल्के कुक हुए होंगे लेकिन पूरे प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगे। तो मिक्स करेंगे आप। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीना, ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई पसंद नहीं करता है वो स्किप कर सकता है। मिक्स कर देंगे आप और इसको लिड से कवर करके हम कुक करेंगे जब तक कि करी जो है वो रिड्यूस ना हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो जाएगी। और आलू को आप एक को चेक करेंगे, अगर अंदर से कुक्ड होगा तो आपके वायर हलवा जो है वो तैयार है। यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी यूट्यूब और फेसबुक को लाइक कीजिएगा।